प्यार, कस्में, वादे और फिर बेवफाई। इश्क का फितूर जब सर से उतर जाता है, जब प्रेमी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगता है, तब बनती हैं ऐसी कहानियां जिसको सुनने वाले की रूह कांप जाती है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। फॉरेंसिक की नॉलेज, क्राइम का जुनून और वेब सीरीज से मिला मर्डर का आइडिया। प्यार के पोस्टमार्टम में आज बात होगी अमृता की, जिसने लिव इन पार्टनर का अंत करने में जो दिमाग लगाया, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 साल के रामकेश मीणा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही लिव इन पार्टनर ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। दिल्ली के गांधी विहार में 6 अक्टूबर को आग लगने की एक घटना सामने आई। अब उस आग में झुलसकर रामकेश की मौत हो गई, लेकिन धीरे धीरे जांच में जब राज खुला तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। जिस चौथी मंजिल के कमरे में लगी आग को सभी हादसा मान रहे थे, दरअसल वो एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली वही लड़की जो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और अपराधों को विज्ञान की नज़र से समझने का दावा किया करती थी। जिस युवक की लाश मिली वो मास्टरमाइंड लड़की का प्रेमी था। अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाली लड़की का नाम अमृता। रामकेश की मौत की खबर मिली तो शुरुआत में माना यह गया कि एसी में ब्लास्ट हुआ और इसी वजह से वहां आग लग गई। लेकिन पुलिस ने जब जांच की, सीसीटीवी फुटेज वहां खंगाले गए, जिसमें 2 लोग जिनके चेहरे पर नकाब था, वो घर से आते जाते हुए नजर आए। अब नकाब पोशों के बाहर निकलते ही घर में ब्लास्ट हो गया। ये थोड़ा सा अजीब भी लगा देखने में, इसीलिए छानबीन शुरू हुई। और जब छानबीन शुरू हुई तो मालूम हुआ कि मृतक रामकेश मीणा एक लड़की के साथ उसी घर में लिव इन में रहा करता था। अब सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान हुई और अमृता की जो मोबाइल की लोकेशन थी वो उसी घटना स्थल के आसपास की मिल गई। पुलिस ने फिर शक के आधार पर अमृता को हिरासत में ले लिया। अब जब इस पूरे मामले में पूछताछ हुई तो अमृता ने इस बात को स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया कि उसने ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित के दोस्त, जिसका नाम संदीप बताया गया, उसके साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब आप जरा सोचिए, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है और यहीं से अमृता को आइडिया इस बात का आया कि कैसे इस पूरे हत्या को हादसा दिखाया जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही अमृता ने और ये बाकी साथियों ने सोचा। लेकिन देखिए, जांच टीम से जुड़े सूत्र जो बताते हैं वो ये कि वारदात को लेकर ये जानकारी मिली कि उस समय अमृता पहले से फ्लैट में मौजूद थी। देर रात सुमित और संदीप उसके फ्लैट पर पहुंच गए। अब रामकेश की हत्या के बाद संदीप वहां से निकल गया। फिर अमृता और सुमित ने बॉडी पर घी, तेल, शराब और घर में जितना ज्वलनशील जो पदार्थ होता है वो सब डाल दिया। अब सोचिए, किताबों से उसकी चिता को सजाया गया, बॉडी के पास गैस सिलेंडर का पाइप रखा और फिर सिलेंडर ऑन कर दिया। संदीप, जो कि गैस का काम करता था, उसे अच्छी तरह मालूम था कि गैस खोलने के बाद आग लगाने से कितनी देर में ब्लास्ट होता है, यानी कि वो इस बात से वाकिफ था। गेट के बाहर आकर जाली में हाथ डालकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे कि पता चले कि बाहर से कोई नहीं आया। ये सब कुछ जो था एक हादसा था, अंदर आग लगी और मृत्यु हो गई। अमृता और सुमित के घर से बाहर निकलने के कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, जैसा कि वो जानते थे कि कब ब्लास्ट होगा, क्योंकि वो पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये था। अब दिल्ली पुलिस की अगर माने तो अमृता ने क्राइम वेब सीरीज देखकर ये पूरे हत्या का प्लान बनाया था। लेकिन यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती। अमृता और रामकेश को लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे और भी हुए। अब देखिए, पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि जो रामकेश है वो 2017 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अमृता का आरोप यह है कि लैपटॉप में रामकेश ने अमृता के अश्लील फोटो और वीडियो रखे हुए थे। जांच में पता चला कि 16 से 17 लड़कियों के वीडियो तस्वीरें उस हार्ड डिस्क में, सिर्फ अमृता अकेली नहीं थी। अब रामकेश के संपर्क में कौन कौन लड़कियां थी, ये हार्ड डिस्क की जांच से पता चलेगा। हालांकि देखिए, उन लड़कियों की तरफ से कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है, पुलिस ने यह भी कहा। लेकिन फोटो और वीडियो से लगता है कि रामकेश की कई लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन ये अब तक सामने नहीं आ पाया कि कौन वो लड़कियां थी। पुलिस ने इधर हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट, 2 मोबाइल फ़ोन, जो सब कुछ आपको याद होगा अमृता वहाँ से लेकर गई थी, वो सब कुछ अब पुलिस के पास है। लेकिन क्या अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं? असलियत और क्या है ये मालूम चलेगा। क्या अमृता सच कह रही है? सच है भी तो वो पुलिस से शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने कैसे रामकेश को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया, और वो भी किसी और के साथ नहीं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जबकि वो अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी। अब क्या कहानी यही खत्म हो गई?
या फिर रामकेश के लैपटॉप में छिपे हैं कई सारे और गहरे राज। फिलहाल इस वीडियो में देखिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही और भी प्यार, धोखे और मर्डर की सनसनीखेज कहानी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए कड़क और देखते रहिए प्यार का पोस्टमार्टम मेरे साथ।